हेलो दोस्तों, बाईस और एकेडमी जीकेएस के वीडियो में भी आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ कवक से संबंधित रोग देना का तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक एग्जाम में इसे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए विषाणु से होने वाले रोग पढ़ते हैं। चेचक, जो चेचक वेरियोल विषाणु के कारण होता है। इसका तेज बुखार, दाने चेहरे पर निशान इत्यादि। खसरा, यह खसरा विषाणु से होता है। इसका बुखार, खांसी, आंखें लाल इत्यादि। इन्फ्लुएंजा, यह इन्फ्लू विषाणु से होता है, जो बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द इत्यादि, गले में खसरा इत्यादि होता है। पोलियो या पोलियो विषाणु के कारण होता है, जो लकवा, मांसपेशियां कमजोर इत्यादि होता है। हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। इसके लक्षण है पीलिया, भूख न लगना और थकान। रेबीज, जो कुत्तों काटने से होता है। लुईस पास्चर वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। रेबीज विषाणु के कारण होता है। यह काटने के स्थान पर सिर दर्द, पसीने में दर्द, पानी से डर लगना, बेचैनी इत्यादि। इससे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं और ये केवल जीवाणु के भीतर बढ़ सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु जनित रोगों में प्रभावी होते हैं। जीवाणु से संबंधित रोग आइए देखते हैं। क्षय रोग, टीबी जिसको बोलते हैं, यह माइकोबैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। इसके लगातार खांसी, बलगम खून, बुखार, वजन में घटना इत्यादि। टाइफाइड या सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तेज बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, कब्ज इत्यादि। कोलेरा या विब्रियो कोलिनी जीवाणु के कारण होता है। इसके लक्षण हैं दस्त, उल्टी, शरीर में पानी कमी इत्यादि। डिप्थीरिया, यह कैरियन बैक्टीरिया डिप्थीरिया जीवाणु कारण होता है। इससे गले में दर्द, बुखार, निकलने की कठिनाई इत्यादि। टेटनस या क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के कारण होता है। इसे मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़ा ऐंठन इत्यादि। निमोनिया, स्टेफोकोकस निमोनिया, तेज बुखार, काली खांसी, सांस लेने इत्यादि। इसका आकार देखिए है, ऐसा रहता है। इसके महत्व, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं और स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं। यह तेजी से बढ़ते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में 20 से 30 मिनट में विभाजित हो जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं जनित रोगों में प्रभावित होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होता है। जीवाणु में कोशिका झिल्ली भी होता है, न्यूक्लियोइड भी होता है, राइबोसोम होता है, फ्लेज्मा होता है। राइबोसोम काम करता है कोशिका का विभाजन में। प्रोटोजुआ संबंधित रोग, मलेरिया या प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसका तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना, सिर दर्द इत्यादि होता है। अमीबासिया, यह एंटीबायोटिक हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसका मुख्य लक्षण पेट दर्द, दस्त, खून आना इत्यादि। कालाजार, यह लिस्मोनिया डोनोबाली के कारण होता है। इसका मुख्य लक्षण है बुखार, वजन घटना, तिल्ली बढ़ना, कमजोरी इत्यादि। ट्राइकोमोनालिसिस, इसका मुख्य लक्षण है जनन अंगों में संक्रमण, जलन, सफ़ेद झाव इत्यादि। यह ट्राइकोमोनालिस बेजनासी नालिस के कारण होता है। ये देखिए इस टाइप का होता है और इसका नाम फ्लैज निक्लोलाइस साइटोप्लाज्मा, भोजन रेखा, संकोचन रस इत्यादि होता है। प्रोटोजुआ एक कोशिकीय परजीवी होते हैं। ये गंदे पानी, मच्छर, मक्खी संपर्क में फैलते हैं। प्रोटोजुआ गंदे पानी, मच्छर, मक्खी संपर्क में आने से फैलते हैं। और चलिए कवक से होने वाले रोग देखते हैं। दाद, यह टीनिया कवक के कारण होता है। त्वचा पर गोल लाल चकत्ते, खुजली इत्यादि। एथलीट फुट, यह टीनिया पेरिड के कारण होता है। पैरों में उंगली के बीच सफेदी, खुजली, जलन इत्यादि।
कैडियलियस या कैडिया हेल्विया किसके कारण होता है? इसे मुंह में सफ़ेद परत, जननांग संक्रमण इत्यादि, फंगल निमोनिया इत्यादि। ये एस्पाइजिलस के कारण होता है, जिसमें फेफड़ों में संक्रमण, खाली खांसी, बुखार, सांस लेना तकलीफ इत्यादि होता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। कवक न तो पौधे और ना ही पशु या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। नमी वाली जगह जैसे कि गीली मिट्टी, पसीना, गंदी वस्तुओं में इनका विकास होता है। पूछने वाला महत्वपूर्ण बिंदु, मलेरिया किसके कारण होता है? आप बता सकते हैं, ये टॉपिक है, याद करिएगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला विषाणु के कारण होता है। टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है? विवियो कैरिकोलॉजी के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो विषाणु के कारण होता है। दाद किसके कारण होता है? टीनिया कारण। आप ऊपर याद किए हैं, नोट है आपके लिए। टाइफाइड किसके कारण होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है। विषाणु याद कर रखने की ट्रिक, बहुत छोटे जीवित कोशिकाओं पर निर्भर करता है। जीवित एक कोशिकीय दीवार झिल्ली युक्त होती है। प्रोटोजुआ एक परजीवी गंदे पानी मच्छर में फैलते हैं। कवक ना तो पौधे ना तो पशु इत्यादि फैलते हैं। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।